जय जय श्री हरिवंश। आप सबको सावधानी के लिए निवेदन करते हैं कि जब जब कहीं भी भक्ति का रंग छाता है तो माया उस रंग में विक्षेप करने की चेष्टा करती। विक्षेप तो नहीं कर सकती, व्यवधान तो नहीं कर सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं, पर भावुक जनों के मार्ग में विक्षेप डालने का प्रयास करती है। जब भक्तों का भक्ति वैभव प्रकाशित होता है, नाम कीर्तन गुण लीला गायन, और बहुत से पिपासु जन वहां शरणागत होकर भक्ति रस का आनंद लेते हैं, तो ये बलवती माया उनकी श्रद्धा पर विघ्न डालने के लिए नाना रूप धारण करती है। जो व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या रूप बन करके कि कैसे इन भक्तों को परास्त किया जाए, कैसे इन भक्तों का यश नष्ट किया जाए, कैसे इन भक्तों के पास लोगों का आना बंद हो, कैसे लोगों के हृदय में इनके प्रति अश्रद्धा हो, ऐसी चेष्टाएं माया लोगों के हृदय में बैठकर द्वेष भाव करके करवाने लगती है। चाहे आप कबीरदास जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप मीरा जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप नरसिंह मेहता का प्रसंग देखिए, तो ये जो माया है ये सबसे पहले बुद्धि में आकर के मत्सरता और ईर्ष्या रूप धारण करके भक्त द्रोह रूपी महापराध प्रकट करती है। जय जय श्री हरिवंश। आप सबको सावधानी के लिए निवेदन करते हैं कि जब जब कहीं भी भक्ति का रंग छाता है तो माया उस रंग में विक्षेप करने की चेष्टा करती। विक्षेप तो नहीं कर सकती, व्यवधान तो नहीं कर सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं, पर भावुक जनों के मार्ग में विक्षेप डालने का प्रयास करती है। जब भक्तों का भक्ति वैभव प्रकाशित होता है, नाम कीर्तन गुण लीला गायन, और बहुत से पिपासु जन वहां शरणागत होकर भक्ति रस का आनंद लेते हैं, तो ये बलवती माया उनकी श्रद्धा पर विघ्न डालने के लिए नाना रूप धारण करती है। जो व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या रूप बन करके कि कैसे इन भक्तों को परास्त किया जाए, कैसे इन भक्तों का यश नष्ट किया जाए, कैसे इन भक्तों के पास लोगों का आना बंद हो, कैसे लोगों के हृदय में इनके प्रति अश्रद्धा हो, ऐसी चेष्टाएं माया लोगों के हृदय में बैठकर द्वेष भाव करके करवाने लगती है। चाहे आप कबीरदास जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप मीरा जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप नरसिंह मेहता का प्रसंग देखिए, तो ये जो माया है ये सबसे पहले बुद्धि में आकर के मत्सरता और ईर्ष्या रूप धारण करके भक्त द्रोह रूपी महापराध प्रकट करती है।